ये वीडियो रिकॉर्डिंग BA1 फिलॉसफी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका वर्ग लॉकडाउन शुरू होने के पहले से, होली के पहले से चला आ रहा था। आप लोगों का कई क्लासेस हुआ भी है, लेकिन चूँकि एडमिशन के बाद छात्र बारी बारी से आ रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा, जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, प्रगति नहीं हो पाई थी। फिर भी इंट्रोडक्टरी क्लासेज, जहाँ तक मुझे याद है, भौतिकवाद, इंट्रोडक्टरी क्लासेस ख़त्म करने के बाद भौतिकवाद, प्रत्ययवाद वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन विगत 2 महीनों से चूँकि क्लास बंद है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि बहुत सी बातें आपको स्मरण नहीं होंगी, इसलिए एक पुनरावृत्ति उसकी होनी चाहिए। उसके बाद हम अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स हैं उस पर आएंगे। यह पेपर मेटाफिजिक्स का है। हालांकि प्रारंभ में हम भारतीय दर्शन, विशेष तौर पर जो हमारा हेटेरोडॉक्स सिस्टम है, उस पर भी विचार विमर्श किए थे इंट्रोडक्टरी क्लासेस के दौरान। लेकिन हम मेटाफिजिक्स तत्वमीमांसा, जो पेपर 2 में है, उससे जुड़े जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम आपको बतलाएंगे। क्लास में भी उसी दिशा में हम प्रगति कर रहे थे। तो जहाँ तक कुछ प्रारंभिक मूल बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी अपना नामांकन कराते हैं जो +2 में, जिनका दर्शन शास्त्र नहीं होता है और वो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इंटर में वो सब प्रारंभिक ज्ञान नहीं होता है और वो सीधे BA में एडमिशन लेते हैं दर्शन शास्त्र में। तो सर्वप्रथम हम दर्शन शास्त्र की परिभाषा से ही प्रारंभ करते हैं। दर्शन शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा जाता है, जो इसकी प्रारंभिक परिभाषा है, ये नहीं हम कहते हैं कि ये पूर्ण या संपूर्ण परिभाषा दर्शन शास्त्र की है। यह एक प्रारंभिक परिभाषा है, जहाँ कहा जाता है कि फिलॉसफी इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन इट्स टोटलिटी थ्रू रैशनल इंटरप्रिटेशन। हिंदी में कहें तो दर्शन शास्त्र विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने का और देखने का एक प्रयास है। अब यहाँ जो दर्शन शास्त्र की परिभाषा दी गई है, उसमें 2 बातें छिपी हुई। एक तो अंतर है थोड़ा, जो अंग्रेजी में परिभाषा दी गई और जो हिंदी में परिभाषा दी गई, उसमें थोड़ा सा बारीक अंतर है, जो कि थोड़ा सा अंग्रेजी की परिभाषा, जहाँ तक पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा का सवाल है, उसके दृष्टिकोण से दिया जाता है, और जो हिंदी में परिभाषा दी गई है वह भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है दर्शन शास्त्र के संदर्भ में, दर्शन शास्त्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान के भी संदर्भ में। विषय वस्तु कमोबेश एक ही है, चाहे हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें या भारतीय दार्शनिक परंपरा की बात करें। हम मूल तत्व को समझने का प्रयास करते हैं दर्शन शास्त्र में। हम विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विश्व की संपूर्णता से हमारा क्या तात्पर्य है। जब हम कहते हैं कि इट इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन इट्स टोटलिटी, तो टोटलिटी शब्द से हम क्या कहना चाहते हैं? संपूर्णता से हमारा तात्पर्य है कि हम विश्व के किसी खास क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र
किसी विशेष वस्तु का, किसी विशेष विभाग का, किसी विशेष विषय का अध्ययन मात्र नहीं करके यहाँ हम पूरे विश्व को समझने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो मूलतः 3 बातें आती हैं। एक, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मूल तत्व क्या है जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई है, वो प्रथम सत्य क्या है जिसके परे कुछ नहीं था, जो अकारण था, जिसका कोई कारण नहीं था और उससे विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो विश्व के मूल स्रोत की हम बात करते हैं कि विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। संपूर्णता से एक तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य हम विश्व की संपूर्णता से है कि पूरे विश्व का स्वरूप क्या है। What is the nature of this world? The world which we experience, the world which we encounter, उसका स्वरूप क्या है? देखने में जो प्रतीत होता है क्या केवल वही है या इसका नेचर उससे कुछ परे है, इसकी प्रकृति कुछ उससे भिन्न है। तीसरी जो प्रमुख बात विश्व को लेकर के है वह यह कि विश्व का जो यहाँ जो विकास का क्रम है, यहाँ जो चल रहा है, यह विश्व की उत्पत्ति हुई है, विश्व का विकास हुआ है कालांतर में, तो इसका अंतिम पड़ाव क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ दिस वर्ल्ड? ये कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा? लगभग यही सब बात हम मनुष्य के जीवन के बारे में भी करते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति क्यों होती है, कहाँ से होती है, किस लिए होती है, मनुष्य के जीवन में क्या मूल्य है, यहाँ क्या कार्य वो करता है और क्यों करता है, और मनुष्य की अंतिम परिणति क्या है, और मृत्यु के उपरांत वो कहाँ चला जाता है, क्या उसका फिर पुनर्जन्म होता है। हालांकि ये सब बातें अधिक भारतीय संदर्भ में होती है, क्या उसका फिर पुनर्जन्म होता है या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं जो विश्व की संपूर्णता के अंतर्गत हम जीवन और जगत के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ एक बात और समझ लेना चाहिए कि ये जो 3 बातें हैं उसकी जिज्ञासा हमें क्यों उत्पन्न होती है। हमारे अंदर जो इसकी क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर जो यह जानने का एक भूख है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इस जिज्ञासा की उत्पत्ति हमें विश्व के अनुभव से ही होता है। हम इस विश्व में जब जीवन यापन करते हैं, यहाँ के क्रियाकलापों से जब हमारा इनकाउंटर होता है, जब हम उसके साथ जीते हैं, तब हमारे अंदर स्वतः ही यह प्रश्न जागते हैं कि आखिर हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, यह विश्व कहाँ से आया है। So our encounter with the world, with the various phenomena of this world, with the manifold phenomena of this world, gives rise to various curiosities in us. हमारे अंदर बहुत सी जिज्ञासाओं को वो जन्म देता है जब हमारा इस विश्व के नाना प्रकार के वस्तुओं से के साथ अनुभूति होती है कि ये क्या है, इनका स्वरूप क्या है, ये आते कहाँ से हैं, क्यों आते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि दार्शनिक प्रश्न जो हैं वो कोई विश्वविद्यालय में नहीं उत्पन्न होते हैं। दार्शनिक प्रश्नों को किसी विद्यालय या कोई शिक्षक के माध्यम से उत्पन्न नहीं किया जाता है।
वो स्वतः उत्पन्न होते हैं, वो सबों के अंदर उत्पन्न होते हैं। चाहे कोई दर्शन का शास्त्रीय अर्थ में विद्यार्थी है या नहीं है, चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी है, चाहे वो समाज विज्ञान का विद्यार्थी है, चाहे वो किसी भी विषय को पढ़ने वाला नहीं है, एक साधारण एक सामान्य व्यक्ति है, तब भी उस सामान्य व्यक्ति के अंदर इस तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व की उत्पत्ति को लेकर के, विश्व के स्रोत को लेकर के, इसके स्वरूप को लेकर के, इसकी अंतिम परिणति को लेकर के। हाँ, दोनों तरह के लोगों में, एक जो शास्त्रीय अर्थ में दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, या साइंस में, साइंस का जो लिमिटेशन है फिजिकल वर्ल्ड का, उससे ऊपर, उसके बियॉन्ड जाते हुए अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा में जो गहनता होगी, जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगा, उसकी व्यापकता अधिक होगी, उनकी जिज्ञासा अधिक व्यापक होगी उनकी तुलना में जो अति सामान्य है, जो उस तरह से अध्ययनरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एवरीवन इज ए फिलोसफर, सभी लोग दार्शनिक हैं। द डिफरेंस इज ओनली बिटवीन ए गुड फिलोसफर एंड ए बैड फिलोसफर। दार्शनिक सभी हैं, अंतर सिर्फ व्यापकता को लेकर के है कि जो अधिक व्यापक अर्थ में दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उठने वाली जिज्ञासाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर उसका बौद्धिक विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासाओं के अनुरूप बौद्धिक विश्लेषण भी कर रहे हैं, तब वो अच्छे दार्शनिक कहे जाते हैं, गुड फिलोसफर कहे जाते हैं। जिनके अंदर जिज्ञासाएं हैं लेकिन उतनी गहन जिज्ञासा नहीं है, उनके प्रश्न उतने व्यापक नहीं है, वो उस पर उतना बौद्धिक रूप से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सामान्य अर्थ में दार्शनिक कहा जाता है, बैड फिलोसफर भी कहा जाता है। लेकिन फिलोसफर सभी है, एवरीवन इज ए फिलोसफर। अब यहाँ जो दो परिभाषाएं दी गई हैं दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की, उसको लेकर के भी थोड़ा विषय वस्तु भी अलग होता है और थोड़ा ज्ञान का क्षेत्र भी अलग होता है। जहाँ तक पाश्चात्य दार्शनिकों का सवाल है, पाश्चात्य दार्शनिक जो दार्शनिक की जिज्ञासाएं हैं उसको बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा, रीजन का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं, अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जगत के संबंध में, जीवन के संबंध में, उसकी उत्पत्ति के संबंध में, उसके क्रमिक विकास के संबंध में, उसके उद्देश्य के बारे में, उससे जुड़े मूल्यों के बारे में, उसकी अंतिम परिणति के संबंध में। लेकिन उनकी सीमा रीजन तक ही सीमित रहती है। वो ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, जिसे हम आमतौर पर सेंस एक्सपीरियंस कहते हैं, और फिर उससे ऊपर उठते हुए रीजन को स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में बहुत कम ऐसे दार्शनिक हैं जो रीजन से ऊपर जाते हुए इंट्यूशन की भी बात करते हैं, अंतः अनुभूति की भी बात करते हैं, और अगर करते भी हैं तो उनके अंतः अनुभूति, इंट्यूशन का नेचर, स्वरूप थोड़ा अलग है भारतीय दर्शन की तुलना में, भारतीय चिंतन प्रणाली की तुलना में। लेकिन भारतीय चिंतन प्रणाली में, भारतीय दार्शनिक चिंतन प्रणाली में अनुभव को तो स्वीकार किया ही गया है, सेंस एक्सपीरियंस को स्वीकार किया गया है, रीजन को भी स्वीकार किया गया है, बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके कारण हम इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, वह यह है कि यहाँ सत्य को, तथ्य को, खासकर विशेष तौर पर मौलिक सत्य को, जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होता है, जिसको हम सामान्य ज्ञान से, अनुभव के द्वारा भी जिसे हम नहीं जान पाते हैं, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान पाते हैं,
जिसको हम सामान्य बुद्धि से भी नहीं जान पाते हैं। तो उस ज्ञान को बौद्धिक विश्लेषण के साथ साथ यहाँ एक परिकल्पना है कि उस तत्व को, उस सत्य को देखने की भी उसकी दृष्टि हमें प्राप्त हो। वह केवल हमारे बुद्धि तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमारे अंदर ज्ञान के ऐसे फैकल्टीज की बात की जाती है जिसमें इंट्यूशन भी आता है, अंत अनुभूति भी आता है, जिससे हम दिव्य ज्ञान की बात होती है, दिव्य अनुभूति की बात होती है, जिसके माध्यम से हम उससे पारलौकिक सत्य को देखें भी, उसकी दृष्टि हमें प्राप्त हो। इसी संदर्भ में इस तरह के फैकल्टी को विकसित करने की भी बात भारतीय दर्शन में कही गई है, जिसको हम आगे चल करके भारतीय दर्शन में पढ़ते भी हैं। योग के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम इस तरह के अपने ज्ञान के फैकल्टीज को विकसित करते हैं, ताकि हमें गूढ़ से गूढ़, गहन से गहन, व्यापक से व्यापक, मौलिक से मौलिक ज्ञान का न केवल बौद्धिक ज्ञान हमें मिले, बल्कि उसकी दृष्टि भी हमें हो, उसका हमें दर्शन हो सके। इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि फिलॉसफी शब्द और दर्शन शास्त्र शब्द में भी यह बारीक अंतर है। फिलॉसफी शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लव फॉर विजडम, विजडम शब्द से हमारा तात्पर्य व्यापक ज्ञान से है। विजडम इज ऑल्सो नॉलेज, but in a wider sense. It is not simple knowledge. Simple knowledge is knowledge in narrow sense. Wisdom is knowledge in wider sense. वही बात की यहाँ संपूर्णता में हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिलॉसफी सीमित है बौद्धिक विश्लेषण तक, उससे परे नहीं जाता है। लेकिन दर्शन शास्त्र बौद्धिक विश्लेषण से बियॉन्ड जाता है, उससे परे जाता है, और एक ऐसी दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करता है जहां हमें सत्य, तथ्य, मूल तत्वों का न केवल बौद्धिक ज्ञान हो, बल्कि उसे हम देख भी सकते हैं, उसका हमें दर्शन हो। इसी दृष्टिकोण से दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र इस दृष्टिकोण से हूबहू फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण नहीं है। अर्थ के दृष्टिकोण से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी शब्द से थोड़ा अलग हट जाता है, थोड़ा अधिक व्यापक हो जाता है। इसकी वह स्थिति नहीं है जो पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक विज्ञान की है। इसकी वह स्थिति नहीं है जो कि ज्योग्राफी और भूगोल का है, जो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स का है। वो दोनों में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण का अंतर है, जबकि फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र में अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरण के साथ साथ अर्थ की व्यापकता को लेकर थोड़ी भिन्नता है। दर्शन शास्त्र इस दृष्टिकोण से अधिक व्यापक शब्द है। तो यह एक बहुत ही मौलिक बात है दर्शन शास्त्र को लेकर, फिलॉसफी को लेकर, कि मूलतः दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु क्या है। इसके विषय वस्तु का और भी विस्तार हम आगे के क्लासेज में, जो वीडियो रिकॉर्डिंग या डायरेक्ट क्लासेस के माध्यम से हम करेंगे, इसका विस्तार और भी हम करेंगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में यह बतला देना अनिवार्य था कि दर्शन शास्त्र का संबंध संपूर्ण विश्व से है। ये संपूर्ण विश्व की बात करता है, उसकी संपूर्णता में विश्व को लेता है। यह विश्व के किसी एक भाग की बात नहीं करता है, विश्व के किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करता है। यह केवल प्राणी जगत तक सीमित नहीं है, यह केवल वनस्पति जगत तक सीमित नहीं है, यह केवल राजनीति व्यवस्था, पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, यह केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की बात करता है। पूरे विश्व को उसके व्यापक परिवेश में लेता है। इसका विस्तार, विश्व का यहाँ विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विस्तार से हम विश्व का यहाँ अध्ययन करते हैं और
यह भी बतला देना आवश्यक था कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान केवल दर्शन शास्त्री ही नहीं प्राप्त करते हैं। यह जिसके भी अंदर जिज्ञासा हो, जिसके अंदर भी विश्व की संपूर्णता को लेकर, मानव जीवन की संपूर्णता को लेकर, मानव जीवन के स्वरूप को लेकर, विश्व के स्वरूप को लेकर जिसके अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, वह दर्शन शास्त्री कहलाता है, वह फिलोसफर कहलाता है। अंतर सिर्फ इस बात का को लेकर होता है कि कौन अधिक अर्थ में इन प्रश्नों को लेता है, कौन अधिक व्यापक अर्थ में इन प्रश्नों को लेता है और कौन संकीर्ण अर्थ में इन प्रश्नों को लेता है। तो इसके उपरांत हम दर्शन शास्त्र के अन्य इससे जुड़े अन्य विषयों जैसे मेटाफिजिक्स, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स वगैरह विषयों का आगे के वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, आगे के क्लासेस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब हम इस विषय पर आएंगे कि दर्शन शास्त्र में अल्टीमेट रियलिटी, मूल तत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको किस अर्थ में हम समझते हैं, उसके नंबर की बात कैसे करते हैं, उसके नेचर की बात आप कैसे करते हैं। तो आज जो भी बातें बतलाई गई हैं उसको आप अपने पुस्तक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। और कोई प्रश्न है, किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आइदर ऑन मोबाइल और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।